तो ये 10वें स्कंद का 47वां चैप्टर, इसका नाम है भ्रमर गीत, द सॉन्ग ऑफ द वीक। इसमें उद्धव जी भगवान कृष्ण का संदेश लेके वृंदावन आए गोपियों से मिलने। आपको मालूम है कि उद्धव जी पहले भक्त नहीं, यानी भगवान के भाई जरूर थे लेकिन भक्त नहीं। लेकिन गोपियों ने उनको ऐसा भक्त बनाया कि उनकी अंतिम इच्छा यही रह गई कि मुझे गोपियों के पद चिन्हों के नीचे रखना। हे भगवान, मुझे वृंदावन में घास बना दो जिससे कि गोपियां मेरे सर के ऊपर पैर चले। कर्णादपि सुनीचे ना तरोड़ माने ना मानते ना कीर्तन। एक घास के तिनके के चैतन्य महाप्रभु बात करते हैं और उद्धव जी भी वो घास के तिनके की बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस घास के तिनके की बात हम सबके लिए कर रहे हैं कि हम सबको उस घास के तिनके के समान या उससे भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। तरोड़ भी सहनशील, एक पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। कितना सहनशील होता है पेड़? आप पत्थर मारो तो क्या देगा? पत्थर मारो तो पेड़ क्या देगा? फल। जरा किसी और को मार के देखो, किसी और को पत्थर मार के देखो, क्या देगा? फल का उल्टा। पेड़ गर्मी में, धूप में, बरसात में बाहर खड़ा रहता है, सब कुछ सहन करता है। हम लोग उससे फूल ले लेते हैं, वो पत्ते ले लेते हैं, फल ले लेते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़े हाथ पैर काट के उसके वो भी ले लेते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो तनाई काट देते हैं और पूरा का पूरा ट्रंक भी ले लेते हैं अपना फर्नीचर बनाने के लिए। ये सब उसी से तो बना। तो क्या कहता है पेड़? कुछ नहीं देता और फिर क्या करता है? दोबारा से ग्रो। हर पेड़ दोबारा से ग्रो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर पेड़ दोबारा से ग्रो हो जाते। एक पक्षी था जटायु। जटायु ने देवी सीता की रक्षा करने में अपने प्राण दिए और फिर जटायु ने भगवान को बताया कि आपकी धारा का एक राक्षस, वह बहुत शक्तिशाली। जटायु को पता था कि रावण से युद्ध करने की शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अपने धर्म का पालन करने के लिए उसने रावण से युद्ध किया। और भगवान आए और भगवान ने जटायु को सहलाया, अपनी गोद में लिटाया। एक पक्षी होगी गिद्ध। गिद्ध कोई अच्छे पक्षी नहीं होते, लोगों के मरने का वेट करते हैं, डेड बॉडी को खाते हैं। लेकिन गिद्ध होते हुए भी उसने अपना धर्म निभाया। भगवान आए, उसको सहलाया, भगवान की गोद में उसने प्राण त्यागे और भगवान ने उसको छोड़ नहीं दिया कि चल अब ये गिद्ध दूसरों की बॉडी खाता था, दूसरे गिद्ध इसको खा जाए। नहीं, भगवान ने उसकी समाधि की। भगवान ने अपने हाथ से जटायु की अंत्येष्टि की और अपने हाथ से वहाँ पे उसकी समाधि बनाई। भगवान राम की समाधि बनाई हुई जटायु की आज भी। तो एनीवे हम आपको बता रहे थे कि जब भगवान सुग्रीव को मिल गए तो सुग्रीव को लगा कि हाँ, बहुत अच्छे मित्र मिल गए, फ्रेंड मिल गए। लेकिन सुग्रीव को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये राम या राम लक्ष्मण दोनों मिलके भी बलि का बाल विवाह का करें। उनको लगा, सुग्रीव को लगा ये नहीं
बाली को मारने की क्षमता आप में है कि नहीं? आप अपने आप को ट्राई करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। कि यहाँ पे एक ताल वृक्ष, कई सारे ताल वृक्ष, बड़े महाभयंकर ताल वृक्ष, बाली के भुजाओं में इतना बहुबल है कि वो एक तीर अगर इसमें से ताल वृक्ष में मार दे तो वो तीर ताल वृक्ष को क्रॉस कर जाएगा और थोड़ी देर तक 2, 4, 5, 10 मीटर तक फिर भी वो तीर चलता रहेगा, गिरने से पहले। भगवान ने कहा अच्छा, इतना बहुबल, ठीक है, मैं भी अपना बहुबल, अपने तीर इस पे आजमा के देखूंगा। वहां पे 7 ताल वृक्ष, एक लाइन। तो भगवान ने ऐसा तीर चलाया कि एक ही बाण में 7 के 7 ताल वृक्ष कट गए और वो तीर न केवल आगे चलता रहा, घूम फिर के वापस भगवान राम के तुड़ीर में आके बैठ गए। उसको देख के सुग्रीव को ये आशा बंधी कि हाँ, ये राम जो दिखने में बहुत सुकोमल, जैसे हम बता रहे थे कि अलग अलग योनि, 84 लाख योनि, उसमें से ये सारे लोग मानव योनि में तो आते ही नहीं। ये उच्च योनि है। ये जो महाभयंकर वानर थे, ये आजकल के बंदर नहीं थे, ये कोई और योनि है जो महाभयंकर वानर हो। लेकिन इंसानों से इनका कोई जोड़ नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली, बाली कितना शक्तिशाली होगा। 6 महीने तक उसने रावण को अपनी कान में दबाया। रावण को, रावण जो राक्षस था, देवताओं से एक नीचे, बताया जैसे 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनि मनुष्य। तो 4 लाख योनि जो मनुष्य की है, उसमें टॉप मोस्ट पे स्वयं ब्रह्मा टॉप, और उनके बाद ब्रह्मलोक के जीव, सत्यलोक के जीव, दूसरे अन्य स्वर्ग लोक के जीव, जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो भूर, भुवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे वहाँ के नीचे के जीव, वो सब वो 4 लाख योनियों में आते हैं। और हमारा नंबर शायद कहीं 4 लाख में सबसे ऊपर जहाँ ब्रह्मा है, नीचे से कहीं 25, 50, 100 में हमारा नंबर है। 4 लाख में से ऊपर एक ब्रह्मा और 4 लाख में से नीचे से जो 150 है, उसमें कहीं हमारा नंबर है। तो भगवान ने उस योनि में जन्म लिया जो नीचे से, पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, और लेकिन जन्म तो लिया नर रूप। तो उनको नर के रूप में देखा जाए कि इतने सुंदर, सुकोमल, इतने छोटे से दिखने वाले, ये बाली को क्या माना? जब भगवान ने 7 ताल वृक्षों को काट दिया तो वो ताल वृक्ष वहां के वहीं भगवान अपनी लीला के लिए आगे निकल गए और वो ताल वृक्ष वहां के वहीं काटे हुए। ताल वृक्ष को काट दो तो वो दोबारा से उगता नहीं,
लेकिन उसमें सारा रूट सिस्टम है, सब कुछ है, तना है, तो वो मरे भी नहीं, ना वो मरे ना उनमें कुछ होगा, कुछ नहीं। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते तो चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया कि भगवान दंडकारण्य में गए, उन 7 पेड़ों को वैकुंठ धाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए, दंडकारण्य गए। दंडकारण्य अपने घर से क्या कह के गए? मैं विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूं। वो विश्वरूप प्रभु नहीं जो यहां हमारे स्टार प्रचारक है, वो विश्वरूप प्रभु जिनके नाम पे उनका नाम विश्वरूप रखा गया है। विश्वरूप प्रभु के एक छोटे भाई विश्वम्भर भी थे। किसने विश्वम्भर को देखा? किसी ने नहीं देखा। मैंने विश्वम्भर को देखा, इनकी तरह ही, इनके शायद छोटे भाई। तो गुरु महाराज ने इन दोनों को नाम विश्वम्भर और विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु और विश्वरूप के नाम पे दिए। तो जो विश्वरूप थे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, जो संन्यास लेके चले गए, घर में क्या किया आए चैतन्य महाप्रभु कि मैं विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूं। जा रहे थे दंडकारण्य गए और इनमें से एक एक पेड़ को खूब अच्छी तरह से आलिंगन किया, वहां पे खूब कीर्तन किया। पहले पेड़ों को खूब कीर्तन सुनाया, फिर एक एक पेड़ को आलिंगन किया और सबके देखते देखते पूरा का पूरा पेड़ वैकुंठ चला। श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की इतनी पावर, वो पेड़ को भी वैकुंठ भेज सकते हैं। हम तो फिर भी पेड़ से थोड़े से भिन्न हैं। जब क्लास में कुछ बोलने का हो, स्माइल देने का हो, करने का हो और वहां भूत बन के बैठे रहो तो वो पेड़ तो नहीं हो जाते। थोड़ा सा कुछ रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो पेड़ में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर मैंने पेड़ों को क्लास दी तो क्या वो सर हिलाएंगे? नहीं। और अगर हम भी नहीं हिलाएंगे तो पेड़ों में और हम में इतना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा हो रही थी तरोरपि सहिष्णुता, पेड़ों की तरह हमें सहनशील होना चाहिए। ये पेड़ कब भगवान राम आए थे? त्रेता में। बीच में सारा द्वापर निकल गया, ये पेड़ वहां के वहीं खड़े रहे, ना जीते ना मरते। पेड़ के जीने का क्या अर्थ है? नए नए पत्ते उगे, नए नए फूल आए, फल आए। लेकिन ताल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसको अगर ऊपर से काट दो तो वो दोबारा से, जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बाकी आम जितने भी पेड़ है ज़्यादातर कहीं से काट दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरह से फिर हो गया। ताल वृक्ष से, ताल वृक्षों ने भगवान राम ताल वृक्षों को अधर में छोड़ गए और फिर भगवान राम ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और पेड़ों का उद्धार किया। एक तरह से राम रूप में वो ऐसी लीला नहीं करते कि पेड़ का भी उद्धार हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसी लीला करते हैं कि वृंदावने तरुण लता प्रेमे कोय वृंदावन तरुण लता मीन्स वृंदावन के पेड़ और लताएं,
चैतन्य महाप्रभु को देख के प्रेम से हरि कथा कर रहे, ये चैतन्य महाप्रभु पावर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे उद्धव जी की। उद्धव जी भी उसी सहिष्णुता में प्रवेश करना चाह रहे हैं। उद्धव जी की आखिरी इच्छा कृष्ण प्राप्ति की भी नहीं। He doesn't want to attain Krishna anymore. क्या चाहते हैं? बस गोपियों के पद की धूली मुझे मिल जाए तो मेरा तो उद्धार। क्यों? आपको गोपियों की कथा पिछली क्लास में बताई थी, जो चरण रच देने वाली बताई। तो आज आपको उद्धव जी की दूसरी कथा बताएंगे। आज भी कुसुम सरोवर आप सब जानते हैं। तो कुसुम सरोवर के का जो एरिया है उसको कहते हैं कुसुम वन। उसके सामने की तरफ ऐसे जो परिक्रमा जा रही है उसके उस तरफ नारद वन, नारद आश्रम, नारद कुंड, नारद वन। लेकिन कुसुम सरोवर के आगे की तरफ उद्धव वन है, उद्धव कुंड, उद्धव जी का मंदिर। तो वो परिक्रमा के इधर से जाओ तो इधर से भी आएगा अंदर जाके कुसुम सरोवर के पीछे, और अगर जब आप उधर से आते हो राधा कुंड से पहले तो वहाँ पे भी उद्धव जी का मंदिर है, लेकिन वो सेम ही है। उसके बीच में उद्धव कुंड है, इस तरफ छोटा उद्धव जी का मंदिर है जिसके लिए अंदर जाना पड़ता है, और उस तरफ दूसरा उद्धव जी का मंदिर है जो बिल्कुल मेन रोड पे ही है। तो उसी एरिया में गोस्वामियों ने बताया कि उसी एरिया में उद्धव जी आज भी निवास करते हैं। किस रूप में? घास के। और वो वेट कर रहे, एक दिन गोपियां फिर से आई, भगवान फिर से आएंगे, भगवान आएंगे तो गोपियां भी आएंगी, और वो मेरे ऊपर पैर रख के चले। ये उद्धव जी की इच्छा है, क्योंकि उद्धव जी गोपियों की भक्ति देख के इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए, इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि मुझे अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे गोपियों के चरणों की रज मिल जाए तो मेरा भला हो गया सब। वो कैसे मिलेगी? मांगने से तो भगवान को मिल गई, मैं तो गोपियों से डिमांड नहीं कर सकता कि आप अपने चरणों की रज मुझे दो। इसलिए मैं तो चुपचाप वहां जाके घास बन जाना चाहता हूँ, जहाँ पे कल को गोपियाँ भगवान कृष्ण की सेवा में फिर से आए। श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा गुरुदेव जी की, श्रीनाथ जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। निताय गौर प्रेम। हरि हरि बोल। लॉर्ड राम की भी कथा बीच में आ गई। आपने कभी सुना था ये कथा, जो पेड़ों को हमारी चैतन्य चरितामृत में है, और उसमें पिक्चर भी है कि चैतन्य महाप्रभु पेड़ों को आलिंगन कर रहे हैं और पेड़ जड़ समेत, तना समेत गायब हो रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो नहीं बताया जो मैं बता रहा हूँ, मतलब इन शब्दों में नहीं बताया,
लेकिन उन्होंने तात्पर्य में लिखा है कि ये लीला रामायण की किष्किंधा कांड की लीला से संबंधित है। तो किष्किंधा कांड की लीला में भगवान राम ने वो ताल के पेड़ों को काटा, केवल सुग्रीव को दिखाने के लिए कि बहुबल की कमी नहीं है, तू चिंता मत कर। बाली तो मैं मार दूंगा। तो उसके लिए ये बेचारे पेड़ टंगे रह गए और पूरे त्रेता के बाद द्वापर सारा बीत गया और फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो कलयुग के भी 4,500 साल बीत चुके। आज भी वो स्थान है जहां पर रुके, अब वो पेड़ नहीं, लेकिन वो स्थान आज भी है। दंडकारण्य जहाँ पे वो पेड़। तो भगवान के संदेश में भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मैं ही अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करता। भगवान सर्व कारण कारणम है और सांख्य योग के अनुसार हम लोग कितने तत्वों के बने हुए? सांख्य योग के अनुसार कितने तत्व होते हैं? 5, 24। तो उसमें से 5 वो होते हैं जो प्रभु जी कह रहे हैं। क्या? अग्नि, आकाश, ये माटी, जो कुछ भी जिनको कहते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। जैसे हम आरती करते हैं तो जो पुजारी लोग ऑर्डर पे खड़े होकर आरती करते हैं तो क्या ऑफर करते हैं? वही पंच महाभूत का शरीर भगवान ने हमें दिया। वो पंच महाभूत हम उनको वापस अर्पित करते हैं। जब हम उनको अगरबत्ती ऑफर करते हैं तो क्या ऑफर करते हैं? आकाश। ये सारा धुआं अगरबत्ती का फैल गया, ये आपके चरण, आपका दिया हुआ 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मैं वापस आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो जो अगरबत्ती ऑफर करी उससे ऑफर हो गया आकाश, और जो दीप ऑफर किया उससे ऑफर हो गई अग्नि। और कठिन तो नहीं, बिल्कुल ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहोगे तो फिर से पेड़ों की बात करनी पड़ेगी। पेड़ों पे और मन में अंतर है। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु जी भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं, मैं क्या करूं? तो उसको हम बताते तू पत्ता नहीं है, क्योंकि पत्ते को भगवान ने इंटेलिजेंस दी है। कोई जानता है पत्ते में इंटेलिजेंस हो सकती है, पत्ते में कोई ब्रेन हो सकता है, लेकिन तुझे तो दिया है, तू तो अपने ब्रेन को यूज कर ले। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, बात तो ठीक है, लेकिन पत्ते में कोई इंटेलिजेंस भी नहीं होती। मैं पत्ता नहीं हूं, मेरे अंदर भगवान ने इंटेलिजेंस भी दी है, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ दिया है। क्या किसी ने कभी पढ़ा है पत्ते में मन, बुद्धि और अहंकार होते होंगे? होते हैं? नहीं।
किसी पत्ते में मन बुद्धि और अहंकार नहीं होते, मेरे में तो है। तो मुझे वो मन और बुद्धि को यूज करना चाहिए, मुझे पत्ता नहीं बनना। हाँ, मैं भी एक दिन पत्ता था। वो सब वृक्षों की, पेड़ों की, स्थावर सब योनियां पास करके, क्रॉस करके मैं अब मनुष्य योनि में आ गया। और अगर फिर भी बिहेव किया पेड़ वाला, तो वापस पेड़ का जीवन भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम वापस पेड़ बना देंगे। फिर मुंह बंद करके, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी स्माइल के, हजारों लाखों साल तक खड़े रहे। अदरवाइज जो मन बुद्धि और अहंकार दिए उनको यूज कर लेने का अच्छा टाइम, नहीं तो वो ले लिए जाएंगे किसी पत्ते में मन बुद्धि और अहंकार। तो हम बता रहे थे कि पहली चीज भगवान को ऑफर की आकाश, और दूसरी अग्नि, जल। तो वो पंच महाभूतों में से एक। उसके बाद क्या ऑफर करते हैं? फूल, पुष्प, वस्त्र। वस्त्र और पुष्प ये धरती को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये धरती के प्रोडक्ट हैं, धरती पे डायरेक्टली उगते हैं। उसके बाद क्या ऑफर करते हैं? वायु। वायु चमड़ से ऑफर हो गई। तो पांचों तत्व हमने भगवान के चरणों में वापस ऑफर कर दिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हम भगवान का आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें ये शरीर दिया जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हम उस शरीर को वापस भगवान के चरणों में भी ऑफर करते हैं। तो अगर जो पुजारी पूजा करता है तो खाली उसको वो बेनिफिट नहीं है कि उसने अपना ऑफर कर दिया। अगर हम खड़े होकर देख रहे हैं तो हमारा भी साथ नहीं होगा। कोई ये नहीं समझे कि जब तक मैं पुजारी नहीं बनूंगा तब तक मैं अपने पंचतत्व को भगवान को ऑफर नहीं कर सकता। ऐसा कुछ जरूरी नहीं। खाली पुजारी को देखने से ही हमारा ऑफर होगा। इसलिए वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार जब आरती हो रही हो तो हमें वहाँ खड़े रहना चाहिए। तो जितना बेनिफिट पुजारी को आरती करने का मिल रहा है उतना ही सेम केवल जो देख रहा है उसको मिलता है। केवल देखने से उतना ही बेनिफिट। तो हम बात कर रहे थे 24 तत्वों की, उसमें से 5 हैं ये, और उसके अलावा 5 इंद्रियां हमारी आँख, कान, नाक हो गए। 5 इंद्रियां। मैं सांख्य बता रहा हूँ आपको कि हम 24 तत्वों से मिलकर बने। प्रभु जी ने बताया, देवानंद प्रभु ने, कि 24 तत्वों से हम मिलकर बने। तो हम वो देख रहे कि 24 तत्व क्या है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे कि मैं अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों को, ये सब भौतिक तत्व है। तो उसमें से 5 पंच महाभूत हो गए, 5 हमारी इंद्रियां हो गई। उसके अलावा क्या है? 5 कर्मेंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान अर्जित करने के लिए आंखों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कान से ज्ञान अर्जित करते हैं, जीभ से ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रसादम का टेस्ट कैसे पता चलता है? जब जीभ से टेस्ट करते हैं। ये ज्ञान इंद्रिय हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। और उसके अलावा हमारी होती है 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, ये सब मिला के 5 कर्मेंद्रिय। कितने हो गए? 15। और उसके अलावा होते हैं 5 इंद्रियों के विषय।
उनको संस्कृत में कहते हैं तन्मात्रा। 5 इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय क्या है? आँख को क्या चाहिए? कुछ सुंदर देखने का। त्वचा को क्या चाहिए? सॉफ्ट टच। कान को क्या चाहिए? कुछ सुंदर सुनने का। और जीभ को क्या चाहिए? कुछ स्वाद। तो इन सब चीजों को तन्मात्रा या इंद्रियों के विषय कहते हैं। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब मिला के हुए कितने? 20। और बाकी के 4 और है। इनके अलावा एक मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा स्थूल शरीर, इसको स्थूल शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और जो 5 महाभूत है उनसे हमारा स्थूल शरीर बना। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना। और अब ये हो गए 23। तो 24th कौन है? मैं। मेरी गिनती नहीं आई है। इन 23 में मैं कहाँ? मैं तो हूं ही नहीं। मेरी आत्मा, उसमें ऐड करो तो ये 24 तत्व। तो भगवान यहाँ इन 24 तत्वों कह रहे हैं कि मैं अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों को, इंद्रियों को, प्रकृति के गुणों को, अब हमारा शरीर तो हो गया, जब हम इस संसार में आते हैं तो प्रकृति के गुण हमें एक तरह से कंट्रोल कर। तो हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ तमस, कुछ न कुछ रजस, कुछ न कुछ सत्व होता है। हमें वो तमस और रजस से ऊपर उठ के तत्वों में जाने का कोशिश करना चाहिए। और जो हम ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाते हैं, जीवन को डेडिकेट कर देते हैं अपने भगवान के नाम में, तो फिर हमें सत्व से भी उठ के पूरी तरह से शुद्ध सत्व में जाना। सत्व और शुद्ध सत्व में क्या? वैष्णवों को इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। तो कैसे? सत्व और शुद्ध सत्व में क्या अंतर है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? सत्व और शुद्ध सत्व। जी हाँ, जोर से बोलो। जय माता। गुणातीत। हाँ, कैसे? सत्व से शुद्ध सत्व में कैसे जाएंगे? जैसे सात्विक भोजन होता है। भोजन हम सब समझते हैं। बचपन से अगर कुछ सीखा है तो एक काम तो सीखा, ये भोजन करना है। वो जो भोजन तामसिक भी होता है, राजसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। तो हाईएस्ट हम सात्विक भोजन में, अब हमें सात्विक में रहना नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस सात्विक भोजन को भगवान के चरणों में ऑफर कर देना चाहिए। जब वो भगवान के चरणों में ऑफर हो गया, भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। भोग अभी भी, चाहे वो सात्विक है, वो भोग है, वो भोजन फिर भी भोग है। जब उस भोग को हमने भोक्ताराम यज्ञ तपसो सर्वलोकमहेश्वरम को ऑफर कर दिया, तो अब वो भोग नहीं रहा, अब वो प्रसाद हो गया। तो जब वो प्रसाद रूप में हमें वापस मिलेगा, तो अब वो सात्विक प्रसाद नहीं है, अब वो शुद्ध सत्व में चला गया। सत्व से भी ऊपर उठ गया। जब हमारे हाथ में महाप्रसाद है, प्रसाद की प्लेट है, जो कुछ भी है, उसको हम सात्विक नहीं कहते। भोग की प्लेट सात्विक, जो प्रसाद की प्लेट है वो शुद्ध सात्विक, विशुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक। गुडनेस एंड प्योर गुडनेस, इंग्लिश में कहते हैं गुडनेस। सात्विक इज गुडनेस एंड प्योर गुडनेस इज शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व। तो हम अपने सारे जीवन को, सारी एग्जिस्टेंस को सत्व से भी उठा के विशुद्ध सत्व में लेना। जो कुछ भी करना है मेरे लिए नहीं करना,
किसी के लिए नहीं करना। किसके लिए करना है? कृष्णानुतोषणम, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जो कुछ भी मैं करूँगा वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करूँगा और किसी के लिए नहीं करूँगा। अब वो कर्म, सारा कर्म जो मैंने केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है, अब वो सारा कर्म सात्विक नहीं रहा, शुद्ध सात्विक हो गया। That is the difference between सात्विक and शुद्ध सात्विक। Devotees must understand कि हम सत्व में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, हाँ सत्व तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सत्व को भी ट्रांसेंड करने का सिस्टम श्रील प्रभुपाद ने बताया। श्रील प्रभुपाद हम ये नहीं चाहते थे कि हम सत्व में जाके उठ जाए। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे अनुयायी सत्व से भी ऊपर उठ जाए। जब सत्व से ऊपर उठेंगे तो हम भगवान के नजदीक जाएंगे, कृष्ण प्रेम के नजदीक जाएंगे। उसको कहते हैं भक्ति। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अबव ऑल मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सबको समझ में आ गया? अब आगे चलो। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति के 3 गुणों का सृजन भी मैं ही करता हूँ। भगवान ने ही ये प्रकृति के 3 गुण बनाए, उन्हें बनाए रखता हूँ, उनको मेंटेन भी मैं ही करता हूँ, पालन भी मैं ही करता हूँ, और उसके पश्चात अपने अंदर समेट लेता हूँ। अपने अंदर समेट लेने से क्या अर्थ है? कर्णदक्षाय विष्णु, वो वाले विष्णु है जिनके शरीर में से बॉल्स निकलती हुई नजर आती है। वो सारी बॉल जो है वो फुटबॉल नहीं है, वो ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड भगवान के शरीर के छिद्रों में से निकल के आते हैं जब भगवान ब्रीद आउट करते हैं। जब वो ब्रीद इन करते हैं तो ये ब्रह्मांड छिद्रों में वापस चले जाते हैं। तो उसको कहते हैं कि भगवान ने ये सब चीज़ों को, जिनकी अभी हमने बात करी, उनको बनाते, मेंटेन करते हैं और फिर उनको अपने अंदर समेटते हैं।